तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। आज दो चीज़ों पे विचार करेंगे हम लोग। जैसे एक देखे होंगे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के बारे में, और साथ ही साथ आप देखते होंगे जो एक नंबर होता है बाद और आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आप सुन के कहिएगा कि भाई छोटा चीज़ है। हाँ, तो छोटा वाला सीरीज है तो छोटा ही मिलेगा ना, ठीक है। खैर, तो देखिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू है उसके बारे में। अब देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू की जो बात कर रहे हैं वो क्या होता क्या है इसके अंदर में। इसके अंदर हम लोग करते हैं कंपैरिजन। किसके बीच में? नंबरों के बीच में। कंपैरिजन मतलब आपको पता ही होगा, समझते होंगे। आप अपने क्लास में रहते होंगे तो क्लास के अंदर में भी कंपैरिजन करते होंगे कि ये जो लड़का है वो सबसे लंबा लड़का है, ये लड़की सबसे लंबी लड़की है, ये सबसे गोरा है, पूरा क्लास में सबसे गोरा है, ये सबसे गोरी है, ठीक है, ये उससे गोरी है, ये उससे लंबा है, ठीक है ना, ये अच्छा पढ़ने में ये पढ़ने में ज़्यादा तेज है, ये इससे पढ़ने में तेज है, ये पढ़ने में उतना कुछ नहीं है, ये लोल है ना, ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं, ये सर थोड़ा सा मारते ज़्यादा है। इस टाइप का कंपैरिजन करते होंगे कि वो सर से वो सर बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये सब क्या हुआ? कंपैरिजन ही था ना। बट वहाँ पे आप एक अलग लेवल का कंपैरिजन करें अपने क्लास में, बट यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे वो दो नंबरों के बीच का कंपैरिजन होगा। आप डिजिट के बारे में देखिए, नंबर के बारे में देखते हैं, तो वो नंबरों के बीच में कौन नंबर कैसा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन दोनों बराबर है, इसी चीज़ का कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। तो क्या है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यही हमारा ये हमारा टॉपिक्स है। अब इसी को देखिए, अभी ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू आप हर जगह लिखेंगे तो प्रॉब्लम ना हो जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या करा गया है, कुछ सिंबल्स बना दिए गए हैं। इन सभी को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल्स बने हुए हैं इस प्रकार का। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें घबराइएगा मत कि भाई क्या लिख दिया है। कहीं पे हम ऐसा देखते हैं, कहीं पे ऐसा देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दोस्तों, इसको बताने से पहले हम आपको कुछ छोटा सा बात बताना चाहते हैं। ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक दिख रहा है ना, हमको बचपन में बहुत परेशान किया है। हम अपनी बात बता रहे हैं। जब हम अपने क्लास में पढ़ रहे थे, अब जब भी होंगे क्लास 1 2 3 जब भी हो, हमको उतना थोड़ी उससे आगे तक हम करीब करीब 9th क्लास तक कंफ्यूज रहते थे इन चीज़ों में कि क्या लिखा हुआ है। मतलब हमको बहुत कंफ्यूजन होता था इसके अंदर में। खास इक्वल टू का तो कंफ्यूजन है ही नहीं भाई, वो तो बराबर है। लेकिन ये दोनों सिंबल का जो सिस्टम है ना, इसमें हम बड़ा कंफ्यूज रहते थे कि भाई कहाँ ये लगाना है, कहाँ वो लगाना है। इसके पीछे रीज़न क्या था ना, कि जो हम लोग को जब इन चीज़ों में कंफ्यूज बस इसलिए हो रहे थे क्योंकि हम इन दोनों सिंबल्स को दो अलग अलग सिंबल समझ बैठे थे। उन जैसे भी समझे हो, लेकिन इन दोनों सिंबल को हम अलग अलग सिंबल समझ बैठे थे, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ। इसी के वजह से हम प्रॉब्लम में रहे और हमको परेशानी झेलना पड़ा, ठीक है। तो वास्तव में ये दोनों सिंबल अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिंबल है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। बट हम जब समझे थे तो दोनों को अलग अलग समझ बैठे थे, जिसके लिए हमको काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, इसको समझने में परेशानी होना पड़ा, परेशानी हुआ करता था, ठीक है। तो आइए, आपको परेशानी नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप भी इसको अलग अलग समझ रहे हैं तो आज इसको मान लीजिए, मानना नहीं, इसको समझना है कि ये एक ही सिंबल है। इसको लिखने का तरीका सिचुएशन के हिसाब से इसको अलग अलग जगह पे लिखते हैं, और बाकी आप पहले से जानते तो बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ये 8 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है। इस प्रकार से लिखा गया। अब यहाँ पे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे यही सिंबल्स को भरना है आपको। तो वो कैसे भरा जाएगा, इस बात को समझना है। यहाँ पे कुछ भी लिखा रहा है, लिखने से क्या होगा, आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, 4 इज 7, मतलब 4 जो है, 4 जो है वो 7 से बड़ा है या छोटा है। पहले इस बात को समझिए कि जो 4 है वो 7 से छोटा है या बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई 4 जो है वो 7 से पहले आता है ना, पहले आता है, नहीं कि छोटा है। 4 जो है वो 7 से पहले आता है, इसके लिए वो छोटा है। अब जब वो छोटा है तो उसके लिए लेस देन का सिंबल लगेगा, ठीक है। मतलब कि आप इस बात को पहले छोटा सा समझ लीजिए कि हमेशा
ये जो सिंबल आप लगाएंगे तो ये जो पार्ट है ना एरो वाला, इधर रखिएगा छोटा वाला को, और ये जो वो खुला वाला पार्ट है इधर रखिएगा बड़ा वाला को। इसको बस इतना दिमाग में रखिए, जो नुकीला वाला हिस्सा है इसको रखना है छोटा वाला के तरफ में, और ये जो वो फूला वाला हिस्सा है वो बड़ा वाला के तरफ रखना है। तीर मारने वाला तो बड़ा छुटका को तीर मार रहा है। रियल लाइफ में भी देखिएगा कि आदमी लोग परेशान किसको करता है, जो कमजोर होता है ना, जिसके पास कम रहेगा, ताकत वाकत टाइप का कम रहता है, तो उसको लोग जाके परेशान करता है। अब हमको मत देखिएगा कि भाई तो ये है ना, छोटा और बड़ा का ये अपना सिस्टम होता है। ये इस बात को दिमाग में बस रखिएगा कि नुकीला वाला पार्ट छोटा की ओर रहेगा और जो मुखला वाला पार्ट है वो बड़ा की ओर रहेगा। ये हर जगह पे लागू होगा। किसी भी प्रकार का सिचुएशन या परिस्थिति है, आपको इसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो 4 जो है वो 7 से छोटा है, तो छोटा होने की वजह से आपको क्या बोले कि नुकीला वाला पार्ट छोटा के तरफ, तो ऑटोमेटिक मुंह खुला वाला बड़ा के तरफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज लेस देन 7। अगला क्वेश्चन में देखिए 8 है और 2 है। अब 8 जो है वो 2 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे बड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 के बाद आता है, पहले 2 आता है फिर 8 आता है, मतलब 8 जो है ना वो 2 के बाद आता है, तो 8 जो है वो 2 से बड़ा है। अब जब बड़ा है तो क्या बोले, बड़ा हुआ बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ टाइप रहेगा, एरो छुटका की तरफ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट जो है वो छुटका की तरफ जाएगा और ये खुला टाइप का जो है वो बड़का की तरफ जाएगा। ये 3 है 7 है, इसके अंदर देख लीजिए 3 छोटा है क्योंकि 3 पहले आ रहा है। अब जब ये रहेगा तो भाई तीर छुटका की तरफ एरो लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या किए, यहाँ पे कंपैरिजन कर दिए कि 2 नंबरों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला, बस इसे याद रखिएगा कि एरो वाला पॉइंटेड पार्ट छोटा की ओर और खुला हुआ पार्ट बड़ा की ओर। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, और याद करके किसी भी प्रकार का नंबर आपको दिखता है तो वहां पे आप इस चीज को कर दीजिएगा, समझे। अब जरा बात कर लेते हैं आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन के बारे में, पिछला वाला मैं बात अच्छे से कर लिए, बड़ा छोटा के बारे में। इक्वल टू वाला नहीं बताए थे, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा है तो दोनों सेम रहेगा तो इक्वल टू लग जाएगा, है ना। इधर भी 9 है इधर भी 9 है तो इक्वल टू लग जाएगा। तो इक्वल टू बारे में तो जहाँ हमको नहीं लगता कि आप लोग को परेशानी होगा, ठीक है। तो आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का मतलब क्या होता है, आफ्टर यानी कि बाद वाला। अगर इसको हिंदी में देखिएगा तो आफ्टर को हम लोग कहते हैं बाद वाला, बिफोर मतलब पहले वाला, और बिटवीन मतलब बीच वाला, ठीक है ना। बाद वाला, पहले वाला और बीच वाला। नंबर में किस कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर हम लिखते हैं 4 5 6 7 8, इससे पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछे कि 6 के बाद कौन आ रहा है, तो 6 के तुरंत बाद देखिएगा तो 7 आ रहा है, तो कह देंगे भाई कि 7 है। 6 के पहले कौन है, तो 6, भाई 6 के पहले 5 है भाई, है ना। तो 5 इज 5 जो होगा वो 6 के पहले होगा, और 7 जो है वो 6 के बाद हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कह देंगे। बिटवीन का पूछा जाए तो आप पूछ लिया जाएगा कि 5 और 7 के बीच में कौन है, तो भाई 6 है 5 और 7 के बीच में। सिंपल सा चीज़ है, इस प्रकार से ही आपको बताना है। इसमें ज़्यादा कुछ तो बड़ा है नहीं, नॉर्मल सा चीज़ रहेगा बस। तो 2 चैप्टर के बारे में आप पढ़े, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के बारे में, जिसमें आपको समझ में आ गया। जैसे कोई नंबर है 3 है, ये बड़ा है 2 से, तो इसको क्या देंगे कि 3 इज लेस ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। ये बोलने का तरीका है, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज लेस देन 8, इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं। 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे करके बोलने का, प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका चलेगा। और ये आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का तो सिस्टम देख ही रहे हैं, बहुत छोटा सा चीज़ है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन को देखते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर आपके अगले पैटर्न, अगले सीरीज के अंदर में, अगले वीडियो में सॉरी, और फिर देखते हैं वहाँ पे किस प्रकार से करना है। ये छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी से कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े लेवल का भी बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।